यहाँ पे ये जो मस्जिद तोड़ दिया गया है, तो ये पहले बुलडोजर आगे क्यों लेके गए? सबसे पहले तो तुम्हें ये तोड़ना चाहिए था ना मंदिर। सारी गलती बजरंग दल वालों की है। कि हिंदुस्तान में सिर्फ अपने देश में, हिंदुस्तान मत कहिए, हिंदुस्तान भारत कहिए, भारत है, ये भारत है। हिंदुस्तान पता नहीं नाम कहाँ से पड़ा, ये हिंदुस्तान का नाम हमें पता नहीं। हिंदुस्तान कह के तो हिंदुस्तान हो गया। एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों तरफ से ताली बज रही है। एक हाथ हिलाती रहूं, हवा में लहरेगा, लहर रहा है ना। वो गोली चलाया, अब जानबूझ से थोड़े चला रहा है, कहाँ किस पे लग रहा है। मैं सच बोलूंगा, सारी गलती राम भक्त वाले और बजरंग दल वालों की गलती थी। बात बता क्या थी? कितने घर टूटे? कुछ घर भी टूटे? नहीं, घर तो नहीं टूटे हैं, जो अवैध कब्जा है वही टूटे हैं। अवैध कब्जा जी। एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपको पॉलिटिकल इंडिया में, जहां पर मैं खड़ी हुई है जहांगीरपुरी। यहाँ पे अभी कुछ ही वक्त पहले बुलडोजर आया और यहाँ पे व्यवस्था शुरू हुई थी। जिस तरीके से न्यूज़ और खबर बार बार आ रही थी कि यहाँ पे कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। गुरुवार तक के लिए आदेश को रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश न्यायालय का आदेश आया है कि यहाँ पे शांति व्यवस्था बनी रहे। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है, जहाँ पे 2 बजे रात को आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुल जाते हैं, फैसला हो जाता है। वहीं पे जब इस तरीके की बातें होती है, जहाँ पे इस तरीके का जब कोई गलत कार्रवाई हो रही है, घुसपैठियों को सही इलाज कराने की कोशिश की जाती है, वहाँ पे सुबह के 11 बजे फैसला भी आ जाता है। यहाँ पे पुश्तें लग जाती हैं हिंदुस्तान में फैसला आने में, लेकिन यहीं पे ठीक है 11 बजे तक सुबह फैसला भी आ जाता है। चलिए, ये तो बात की बात है, मैं और आप अकेले में कर लेंगे, लेकिन जहाँ पर मैं अभी खड़ी हूँ यहाँ पे पीछे कुछ लोग हैं। आप देख सकते हैं जैसे पुलिस भगा रही है, पुलिस हटा रही है, कुछ स्थानीय लोग भी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी क्या हुआ था यहाँ पे, क्या जो हुआ है वो सही है गलत है, क्योंकि ट्विटर पे कुछ ट्रेंड चल रहा है कि मुसलमानों का घर तोड़ा जा रहा है, जहाँ पे एक तरफ एक पार्टी, एक पक्ष ये कह रही है कि यहाँ पे जो आक्रमण करता थे उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, जो गैर तरीके से यहाँ पे रहने की कोशिश कर रहे थे घुसपैठियों को, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। वहीं पे दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि एक समुदाय, एक विशेष समुदाय को बार बार टारगेट किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? विजय कुमार। विजय कुमार जी। विजय भैया, क्या हुआ था यहाँ पे, बताएंगे कुछ? वैसे यही जो जायज़ है वो हो रहा है। तो क्या लगता है अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है और एकदम से स्थगित हो गया, तो क्या सही था? कितने घर टूटे? कुछ घर भी टूटे? नहीं, घर तो नहीं टूटे हैं, जो अवैध कब्जा है वही टूटे हैं। अवैध कब्जा जी। तो बार बार ये कहा जा रहा है कि एक विशेष समुदाय को, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, गलत है। मुसलमान को ही टारगेट किया जा रहा है यहाँ। तो यहाँ पे ये जो मस्जिद तोड़ दिया गया है, तो ये पहले बुलडोजर आगे क्यों लेके गए? सबसे पहले तो तुम्हें ये तोड़ना चाहिए था ना मंदिर। तो मंदिर क्यों नहीं तोड़ा? तुम आगे लेकर के चले गए बिल्कुल ही एकदम ही। क्या नाम क्या आपका? शेख अलाउद्दीन नाम है मेरा। शेख अलाउद्दीन। देखिए, अब जैसे ये कह रहे हैं कि आपका मंदिर था, मंदिर नहीं टूटा, मस्जिद को तोड़ा। हाँ, मस्जिद को तोड़ा गया, मुसलमान को टारगेट बनाया जा रहा है यहाँ। तो कुछ भी हाँ, तो फिर कुछ दिन पहले जिस तरीके से दंगेबाजी हुई थी, जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई थी, उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए मैं तो काम पे था, मेरे को कुछ नहीं पता। तो जब मैं आकर के जब सुनता हूँ तो ये सब हुआ है। ये सब हुआ है। इस तरीके से यहाँ पे फुटेज आ रहे हैं कि पुलिस कर्मियों पे गोलियां भी चली है, पत्थरबाजी भी हुई। देखो, गोलियां, भीड़ भाड़ में गोलियां जो चलाया गया, तो वो गोली पता नहीं किसको लगेगा, किसको क्या। वो नाबालिग बच्चा भी है, पता है आपको? शायद नाबालिग बच्चा है वो। 20 साल से लेके 45 साल की उम्र तक के लोग के नाम आ रहे हैं उसमें। अच्छा, तो जो भी है वो तो लड़कपन तो लड़का था उस टाइम, वो गोली चलाया। अब जानबूझ से थोड़े चला रहा है, कहाँ किस पे लग रहा है कि नहीं? अब ये तो पता नहीं इस बारे में। बाकी बात ये है, मुद्दा यही है। क्या नाम क्या आपका? मोहम्मद सईद नाम है मेरा। मुद्दा ये है, मानी धर्मी वाली बात को लेके। हाँ, मस्जिद में जब वो झंडा लहराने जा रहे थे, पहला रैली चला गया, दूसरा रैली भी चला गया जी, आराम से खामोशी के साथ। तीसरा वाले ने आगे जाना ही हंगामा पैदा कर दिया उन्होंने। किस तरीके के हंगामे? खुलकर बताइए, किस तरीके के हंगामे की बात? वो झंडा जो है ना लहराने लग रहे थे, ऐसी रैली तो जा रही थी चुपचाप, कोई बात नहीं। जब झंडा लहराने लगे थे ना मस्जिद में, तब रिकॉर्ड किया था, तब रिकॉर्ड किया उनको। तो उसके बाद जो है ना वो फिर भाई दोनों समय वो तो होना ही है। फिर ये भाग गए, तो फिर ये मुसलमान भाई लोग जो है ना, ये क्या करा, ये बस आगे जमा हो गए। मनी भीड़ वाला आवाज सुन के, अल्लाह सिक्ता सुन के आ गए, तो जमा हो गए। अब इनके हाथ में जो सामान था वो मीडिया के सामने आ गया। हो भी सकता है ये भी चाल हो कि इसी तरह करना, तुम भाग जाना और फिर ये जमा हो जाएंगे। किसका चाल क्या लगता है, किसका चाल हो गई? ये सरकार का चाल हो सकता है, और किसका हो सकता है? सरकार का चाल हो सकता है ये। सरकार भी तो एक तरफा ही है। बताओ, मुसलमान का सरकार कौन सा है? कोई मुसलमान का सरकार है? कोई मुसलमान का बताओ, कोई सरकार है?
किसी तो आप ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी सरकार मुसलमान मुख्यमंत्री है कहीं किसी राज्य में है नहीं है, तो फिर एक तरफा ही मामला ही समझ लो, ये प्लानिंग ही हो सकता है कि ऐसा ऐसा करना और तुम भाग जाना और फिर ये जमा हो जाएंगे और फिर हम मीडिया को भेज देंगे, बस मीडिया आके बस कैच हो जाएंगे, हाईलाइट में ये हो जाएंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमानों को बार बार इस सिंजर में धमकाया गया, डराया गया और मुसलमानों को जानबूझ के टारगेट बनाया गया है? मुसलमान को डराएगा धमकाया गया, क्या मतलब समझा नहीं? जैसे अभी आप कह रहे हैं ना कि मुसलमानों को इकट्ठा किया गया, मुसलमानों के हाथ में हथियार दिया गया, उन्हें साथ क्या नहीं बाबा, जब हल्ला चित का सुन के अब मेरा भाई को पीट रहा है कोई, अब मैं जाऊंगा भाग के, जी 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 तो इस तरह हुआ, हंगामा हुआ तो सारे बिल्कुल अचानक ही हो गया। अब वो चले गए, जी रैली चली गई, जी अब ये जो है ना मुसलमान भाई लोग जो है ना वो माने सामान लहराते हुए जी 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 मीडिया के सामने आ गए। जी 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 तो ये बिल्कुल अचानक हुआ कि रैली आई, शोभा यात्रा है, बिल्कुल अचानक से हुआ ऐसा? अचानक से पहले तो 2 रैली चली गई थी, तीसरा रैली जब आया था तो तीसरा रैली के साथ तीसरा रैली में पता नहीं क्या प्लान बना के आए होंगे इनको ने, तीसरा बार आए वो, दूसरा बार तो 2 बार तो चले गए, अच्छा तीसरा बार आए क्या पता प्लान बना के आए हों जी हैं कि ऐसा ये जब तक हमारे ऊपर हंगामा नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे सोचा होगा उन्होंने, हंगामा कैसे करेगा, कोई यहाँ करेगा? के स्थानीय लोगों ने सोचा था, तो मस्जिद में जिस तरीके की बातें आप कर रहे हैं कि झंडा लगाने की कोशिश की जा रही थी, तो बिल्कुल अचानक से हुआ 2 रात या थोड़ी देर और किसी से बात करें, आजम करे मैं आजम का जवाब बस हवा निकल गया। आपसे बात करेंगे जी बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अमजद है। मोहम्मद अमजद जी, जैसे कि अभी भाई बता रहे थे यहाँ पे कि अचानक से 2 रैली निकल गई थी, तीसरी रैली झंडा लगाने की कोशिश कर रही मैं है। इसको शुरू से विस्तार से बताऊंगा, अगर आप सही सच्ची मीडिया वाली है तो मेरी बात को आगे तक पहुंचाइएगा। परमिशन के मुताबिक अगर ये शोभा यात्रा निकालते तो ऐसा होता ही नहीं। पहली बात तो जो कह रहे हैं कि 2 शोभा यात्रा की परमिशन तीसरे की नहीं थी, तो तीसरी को आगे क्यों भेजा गया? दूसरी बात कि अगर आपने शोभा यात्रा निकाली किसी भी तरह से, तो परमिशन जो होती है शोभा यात्रा की कि अगर हम इस सी ब्लॉक से निकल रहे हैं तो वापस सी ब्लॉक नहीं आएंगे। ये कैसा शोभा यात्रा का परमिशन था कि आप सी ब्लॉक से जा रहे हो, फिर सी ब्लॉक से ही वापस आ रहे हो, फिर सी ब्लॉक से जा रहे हो, फिर से ये हमें उसकाने की जो है चालती नहीं, हमें जो है किसी तरह से भड़काया गया और जो है हमारे बच्चे जो है ईंटें पत्थर लेकर के उनको मार के भगा। एक कारण तो ये हुआ, क्या सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का आदेश था कि अवैध जगह जो मस्जिद की तरफ हो उसी को तोड़ दिया जाए, मंदिर की तरफ जो है उसको छोड़ दिया जाए, ये ऑर्डर दिया था क्या कोर्ट ने? तो कोर्ट ने तो अचानक से स्टे ऑर्डर लगा दिया, 11 बजे फैसला आ गया, रुक गया। कहाँ पर रुका कहाँ? वो तो तोड़ते चले गए। अगर आप कह रहे हैं कि 11 बजे ऑर्डर आया था, तो 11 बजे क्या बोला था कि मस्जिद का जब गेट का दीवार टूट जाए तब ऑर्डर दिया जाए कि बंद कर दिया जाए, ना तोड़ा जाए। तो आपको क्या लगता है इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी क्या? मंत्री या कोई भी मंत्री से मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मंत्री अपनी राजनीति करते ही हैं। मुझे राजनेताओं में नहीं जाना है, मुझे तो सवाल पूछना है यहाँ के गृह मंत्री से और यहाँ के कानून से। या तो कानून बिकाऊ है तो ये यहाँ के मुसलमानों को एक लाइन से जो है खड़ा करके गोली मार करके भारत को कब्रिस्तान बना दे मुसलमानों का। ये राजनीतिक वाला जो है पुलिस फोर्स लगा करके या हमारे ऊपर किसी धार्मिक तरह का जो है आरोप लगा करके। एक बात बताओ मैडम, अभी एमसीडी का इलेक्शन होगा, हमारा वोटिंग कार्ड बना हुआ है, वोट देने जाएंगे, चाहे किसी भी पार्टी को देंगे जरूर, जब हम बांग्लादेशी नहीं हैं, जब हम पाकिस्तानी नहीं कहलाते। और आज जब हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमारा ही सर और हमारा ही जूता, फिर भी हमें ये आतंकवाद बताया जा रहा, हमें ये जो है पाकिस्तानी बताया जाता है, हमें बांग्लादेशी बताया जाता है। ये कहाँ का कानून है? कैसा कानून है? आप कापिए नहीं, आराम से बताइए। जी मेरा मैं बात भी करता हूँ तो कांपता हूँ, नहीं भी करता हूँ तो कांपता हूँ, मेरा आदत ही है ये, समझे ना? ऐसा कैसी बात होती है, कैसा कानून है? तो आपके ही इलाके में ये कहा जा रहा है कि इसी इलाके में बांग्लादेशी रोहिंग्या छुप कर बैठे हैं, घुसपैठिया छुप के बैठे हैं। तो मैं मीडिया से जो है कानून से पूछना चाहता हूँ, ये जो बांग्लादेशी है जिसे आप बांग्लादेशी कह रहे हो, तो ये कल तो नहीं आया, परसों तो नहीं आया, इसकी आईडी तो होगी, इसकी आईडी चेक करो। ये महीने दिन पुराना आईडी है या 50 साल पुराना आईडी है? कानून ये चेक करेगा नहीं करेगा? तो कल तक वोट देते थे तो हम हिंदुस्तानी थे। ताजा हो चाहे पुराना हो, आईडी चाहे ताजा हो पुराना हो,
आईडी आपने बनाने का अनुमति क्यों दिया? आईडी तो नहीं बनाना चाहिए था, उस टाइम छानबीन करना चाहिए था ना भाई, कौन कहाँ का है, कौन कहाँ का है, उस टाइम छानबीन करना चाहिए था। अब आईडी बना के दे दिया, आप वोट ले रहे हो, ये वोट बैंक बना रहे हो, मुसलमान को वोट बैंक बना रखा है। मतलब आप मानते हैं कि मुसलमानों को सिर्फ वो वोट के लिए इस्तेमाल बैंक बना रखा है मुसलमान को, और कुछ नहीं, मुसलमान को सिर्फ वोट बैंक बना रखा है। हाँ, मुसलमान का कोई तरक्की नहीं करना, मुसलमान को तो चाहो तो मुसलमान को गुलाम बना के रखो, क्या समझा? मुसलमान। आपको हाँ, लगता है कि हिंदुस्तान में सिर्फ अपने देश में, हिंदुस्तान मत कहिए, हिंदुस्तान भारत कहिए, भारत कुछ भी भारत है, ये भारत, ये भारत है। हिंदुस्तान पता नहीं नाम कहाँ से पड़ा, ये हिंदुस्तान का नाम हमें पता नहीं। हिंदुस्तान कह के तो हिंदुस्तान हो गया। अब मैं क्या कहूँ, ये मैं हिंदुस्तानी, अब क्या कहा पहले, मैं हिंदुस्तानी, ये बात आता है ना, या इसको कहे भारत, ये भारत नाम था, अब भारत नाम है और बात नाम रहेगा, भारत नाम रखिए इसका, ठीक है जी। अब आगे क्या कहना है, देखिए, बड़ी मछली छोटी मछली है नहीं, हमेशा यही होता है ना, बड़ी मछली छोटी मछली को मैंने खाने की कोशिश करता है और खाता भी है, तो यही खुशी सही है। इस टाइम बड़ी मछली छोटी मछली यही है, ये बड़ी मछली यही हो गया क्या, बहुसंख्यक। अब बहुसंख्यक में ले लो, मोदी, शाह, योगी, मोहन भागवत, ये इनका चाल है। ये भी सुना है हमने कि 100 साल तक इसको जो है ना हिंदू राष्ट्र घोषित करूंगा और सारे हिंदू बन जाएंगे, मुसलमान कोई नहीं रहेगा। पहले मुसलमान को टारगेट, ऐसा भी हमारे पास एक डाउनलोड है, मुसलमान को टारगेट, फिर सिख, फिर आदिवासी, फिर ये सब बातें भी है। क्या ऐसा करेंगे, क्या ऐसा करने की साजिश है इनके कुछ खुशी से? इस तरीके से यहाँ पे बुलडोजर आया, आप लोग को कोई अंदाजा था कि इस तरीके से कुछ होने वाला है यहाँ पे? नहीं, हमें कोई अंदाजा नहीं था इस तरह होएगा करके। हाँ, जैसे आपने बोला कि यहाँ पे पत्थरबाजी जिस तरीके से शुरू हुई थी, आपने कहा था कुछ बच्चे हैं जो हाथ में बंदूक लेके निकल पड़े, तो आपने एक बार एक और भी बात कही कि अचानक से वो लोग आ गए थे। शोभा यात्रा 2 बार निकल गई थी, तीसरी बार अचानक से वो लोग आ गए थे, तो अचानक से आने के बाद नहीं, पहला शोभा यात्रा निकाल गया, समझदारी थे वो निकाल गए, दूसरा भी वो भी निकाल गए, तीसरा वाले जो आए वो पता नहीं क्या प्लान ही करके आए होंगे, या तीनों मिल के कुछ प्लान करा हो कि ऐसा करेंगे, तब जाके ये हमें छेड़ेंगे। तो अचानक से बंदूक पत्थर कहाँ से इकट्ठे हो गए? बंदूक पत्थर की तो बात बता रहा हूँ ना, तो उसके बाद जो है ना, जब झंडा लहराने में आपत्ति किया गया तो उसके बाद माने हाथापाई तो हुई दोनों में, फिर ये भाग गए। इनका भी चाल होता है, सरकार का चाल हो सकता है, तुम इस तरह जाना, भाग जाना, और फिर उसके बाद ये सारे जमा हो जाएंगे, तुम्हें भगाने में, तुम्हें मारने में, पीटने में। मैम आप थी यहाँ पे उस वक्त? नहीं मैम, मैं नहीं, पूरा होने दो। ये तुम जब भाग जाओगे तो फिर ये जमा हो जाएंगे, उतना में मीडिया आ जाएगी, मीडिया फिर केस कर लेगी, इनका बस हाईलाइट ये हो जाएंगे, ये इनका चाल होगा। बार हमसे यही सवाल किया जाता है कि इतने पत्थर आपने कहाँ से इकट्ठा किया, कैसे इकट्ठा किया? मेरे कहने का मैडम, अगर मैम साजिश होती ना तो उसमें कैमरे में नहीं आते ये लोग। अगर साजिश होती, ये साजिश नहीं थी, एकदम हुआ है। 2 दफा चली गई रैली, तब किसी ने कुछ नहीं कहा। ईमान सबका एक है, ईमान धर्म अपने दिल से अपनाओ। जबरदस्ती तुम अपनाओगे ईमान धर्म तो दिल से माना जाएगा, वो नहीं माना जाएगा ना। तो हमारे से यही है, हम हाथ जोड़ के यही वो करते हैं प्रार्थना के, भाई ये सब लड़ाई झगड़ा छोड़ दो, ये सब नेतागिरी है, आपस में मारने झगड़ने वाले हम लड़ रहे हैं, उनका फायदा हो रहा है, बस इतना ही है। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम साइमन है। साइमन मैम, क्या लगता है किसका फायदा हो रहा है ये सारा चीज? सारे उसका है, राजनीति खेली जा रही है मैम, राजनीति खेली जा रही है। हमारे बाजार बंद, पब्लिक ये घरों में घूम रही है, कहाँ से खाएंगे? भिजवा रहे नेता हमारे पास, पागल तो हम लोग हो रहे हैं, कहाँ से लेके आए हैं? मुझे जी देखिए, यहाँ पे हम पूछेंगे आपके जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उनसे कितनी उम्मीद है, क्या लगता है, क्या अजरी वो तो है ही है, उनके ऊपर भी तो पथराव हो रहा है मैम, उन्हें तो बोलने ही अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी तो पथराव हो रहा है, उनका कौन सुन रहा है? तो जो तुम्हारे को कहते हैं, उनको भी सिक्योरिटी तो पुलिस ही दी गई है, कोई टाइट सिक्योरिटी थोड़ी दी उन्हें भी, उनके भी तो पथराव हो रहा है, उनके ऊपर तो दबाव आ रहा है, उनको भी तो मारने की धमकी दे रहे। कौन कर रहे? बीजेपी वाले कर रहे सारे। और जिस तरीके से 11 बजे फैसला आया और स्टे ऑर्डर लग गया, तो ये आपको उम्मीद थी कितनी जल्दी? इस बारे में नहीं मालूम, जो बुलडोजर लगेगा इस बारे में नहीं मालूम। चलिए
और सी बात करेंगे। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे कुछ एक तरफा चल रहा है मैम, एक तरफा चल रहा है। लड़ाई दोनों दंगों तरफ से हुई है और पकड़े कौन जा रहे? मुसलमान, हर काम मुसलमान। अरे जब लड़ाई हुई है एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों तरफ से ताली बज रही है। एक हाथ हिलाती रहूं हवा में लहरेगा, लहर रहा है ना। तो इसी तरह है कि जब तुम इधर से पकड़ रहे हो उधर से भी पकड़ो। उन्होंने भी तो कुछ किया होगा, वो तलवारें ला ला के उस पे बाइकों पे चला रहे हैं। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी जब मैंने फेसबुक पे देखा कि वो तलवारें दिख रही है हमें चलते हुए और उनके बाइक पे, तो मेरी गलती ये थी कि मैंने तभी नहीं उसका फोटो खींचा। हमें नहीं पता था इतना बड़ा दंगा होगा। उसमें कुछ जानने वाले भी थे, जो बजरंग दल में थे जानने वाले भी थे। मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही हूँ, मैंने कहा देखो ये बाजार में नहीं आया शायद आज ये भी रैली में गया है लड़का। तो कह रहे हाँ, अगर मुझे तब पता होता कि इतनी बड़ी साजिश है तभी मैं भी फोटो खींच के उनका डालती फेसबुक पे, या मैं भी मीडिया को दिखाती कि हाँ भाई ये भी तलवारें लेके आए हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? मैम जो मैं सच बोलना चाहूँगा, आप मेरा कहने का मतलब ये है कि मस्जिद क्यों तोड़ रहे हो? मस्जिद कहाँ है? मस्जिद बीच में है, मंदिर मत तोड़ो। मैं ये नहीं कह रही कि भाई मैं लड़ रही हूँ, लड़वाने वाली बात नहीं है। मंदिर एकदम बिल्कुल बीच में है, रोड इतना सा है, अगर मंदिर हट जाए रोड चौड़ा हो जाएगा। अब इतना सा है तो तुम वो मंदिर का भी रोड पे से हटाओ, मंदिर को भी हटाओ। तुमने अगर तुम्हें इधर का दिख रहा है रास्ता कम हो रहा है तो रोड मंदिर का भी तो रास्ता तोड़ो। मंदिर लंबी हो जाएगी, आखिरी क्लोज है। चलो मैम, अगर मैं बोलूँगा तो आप ये चीज़ दिखाओगे? टाइम वेस्ट नहीं करती ना यहाँ पे। नहीं, अगर आपको दिखाना तो पहले बताओ, मैं सच बोलूँगा। सारी गलती राम भक्त वाले और बजरंग दल वालों की गलती थी। बात बता क्या थी? ये पहली बार वहाँ से रैली लेकर आए। जय श्री राम का नारा लगाना कोई गुनाह नहीं है, तुम अपना धर्म नहीं मार रहे हो, ठीक है ना। लेकिन ये तलवार से फड़ीबाजी दिखाना, ये बंदूक लेके फड़ीबाजी दिखाना, ये गलत बात है मैम। चलो अच्छी बात है, अपने धर्म के साथ तुम हिसाब से चलो बढ़िया है। लेकिन ये पहली बार, दूसरी बार जब ये आए तो इन्होंने गूफर को और तेज कर दिया लोगों ताकि हम परेशान हो। उस टाइम और ये ज़्यादा कर रहे थे। तो हमारे इधर के कुछ बड़े बुजुर्ग ने बोला भाई साहब हम नहीं चाहते कि ऐसे दंगा हो, आप इधर से चले आओ। तो अभी चले गए, बात मान गए। फिर ये तीसरी बार भी इनको समझाया कि भाई साहब ये गलत कर रहे हो आप लोग, आप इधर से चले आओ। तो बजरंग दल वाले जो ना माने नहीं, वो पूरे प्लानिंग के साथ आए थे, तलवार बंदूक सब थी उनके हाथ में। जी ये बात सच है। और पथरा भी उन्होंने कहा था, सारी गलती बजरंग दल वालों की है, वो जानबूझ के पंगा किया इन लोगों ने, ये बात सच है। पूरी प्लानिंग, ईंट पत्थर उनकी गाड़ियों में पहले से स्टॉक था, पूरा पहले ही भरा हुआ था उनके हाथ में सब कुछ। बस और कुछ नहीं बोला। एक अल्फाज और इनका यह था, जो भी हिंदुस्तान में रहेगा जय श्री राम का नारा लगाएगा, जो भी हिंदुस्तान में रहेगा जय श्री राम का नारा लगाएगा, ये भी इनका अल्फाज था। जो भी हिंदुस्तान में रहेगा जय श्री राम का नारा लगाएगा। ये बात की जबरदस्ती के नारेबाजी यहाँ पे हो रही थी। ऐसे आरोप लग रहा है जहाँ पे एक तरफ भाई ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे देश का नाम हिंदुस्तान क्यों है, हिंदुस्तान का नाम बदल के भारत रहना चाहिए। तो ये दो तरीके की बातें हैं, दो पक्षों की बातें हैं, बहुत तरह की अलग चीजें निकल के आ रही है। बाकी हम और अंदर चल के देखेंगे वहाँ पे क्या माहौल है, वहाँ की क्या माहौल बनी हुई है, किस तरीके की चीजें व्यवस्था बनी हुई है, बाकी हम जानने की कोशिश करेंगे।